वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है सेट डेटा स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था मैप डेटा स्ट्रक्चर। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए आपको जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर ये आइडेंटिफाई करना चाहता होता है इंटरव्यू में कि आपको अगर ऑब्जेक्ट यूज करना है तो ऑब्जेक्ट को क्या लिमिटेशंस है, और अगर हम मैप यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या एडवांटेजेस है। राइट, ये दोनों का आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। सेम तरीके से आपके पास अगर एरे है तो एरे में क्या लिमिटेशंस है जो आपका सेट रिजॉल्व करता है या सेट डेटा स्ट्रक्चर रिजॉल्व करता है, तो वो आज हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है सेट। राइट, ये क्या करता है, ये हमेशा एरे की तरह ही वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है। आपने अगर याद है तो मैंने जब एरे का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि एरे कोई भी डेटा टाइप की वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। राइट, अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले एरे का वीडियो स्टार्टिंग वाला एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने बेसिक आइडिया दी है कि एरे होता क्या है, एरे में वैल्यूज कैसे स्टोर होती है, और एरे के अंदर कौन से टाइप की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। राइट, तो अगर वो चाहते हो तो मैं ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको मैंने वो लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप उसके ऊपर जाकर एक बार वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हो, फिर आप सेट पे आना, मतलब आपको दोनों का डिफरेंस इजीली समझ में आएगा। और जिनको पता है उनके लिए कि एरे के अंदर हम सारे टाइप का डेटा टाइप, मतलब प्रिमिटिव और एज वेल एज डिराइव डेटा टाइप्स के सारे वैल्यूज हम स्टोर कर सकते थे, बट उसमें एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन कैसे कि सपोज मेरे पास लेट एक एरे है। राइट, इसके अंदर मैं सपोज लिख देता हूं 10, मतलब जो नंबर है, उसके बाद हेलो जो एक स्ट्रिंग है, उसके बाद एक बुलियन दे देता हूं ट्रू, उसके बाद जैसे 99.99, उसके बाद अनडिफाइंड नल। तो ये सारी सपोज मैंने वैल्यूज रखी है। राइट, कॉमा नल कॉमा NaN इन्फिनिटी सिंबल। तो ये तरीके की मेरे पास वैल्यूज है। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं console.log, और हमने प्रिंट किया न्यू एरे। जैसे देखो मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज यहां पे दिखाई दे रही है। राइट, बट क्या हो अगर मैं कोई वैल्यू रिपीट कर दूं, मतलब सपोज मेरे पास हेलो ऑलरेडी था, मैंने और एक बार हेलो डाल दिया। ये सिंबल वाला हेलो अलग होता है और नॉर्मल प्रिमिटिव अलग है। राइट, देखो मैंने 10 और हेलो दोनों रिपीट कर दिया। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो देखो मेरे पास 10 और हेलो ऑलरेडी था, फिर भी मैंने अगर नए एक बार एंट्री, अगर वो एंट्री मैंने डाल दी है एरे के अंदर, तो वो ले रहा है। राइट, ये चीज आपको एक लिमिटेशन के तौर पे एरे में थी कि एक ही वैल्यू अगर मेरे पास एरे में मौजूद है तो मैं क्यों वापस वही वैल्यू रिपीटेड ले लूं। तो इसको रिजॉल्व किया आपके सेट ने। सेट के अंदर क्या होता है कि सेट ऑलवेज टेक्स या ऑलवेज it always stores unique values। फॉर एग्जाम्पल मैं उसी एरे को एज अ पास करता हूं सेट के अंदर, बट सेट कैसे बनाते हो, सेट बनाने का तरीका कैसे है, मैंने लिख दिया सपोज माई सेट और इसके अंदर मैंने एरे पास कर दिया। तरीका सेम है जो मैप के लिए यूज किया था। न्यू मैप की जगह पे मैंने एक यूज किया न्यू सेट, और यहां पे इटरेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पे वैल्यू दे सकते हो, एक एरे दे सकते हो। तो एरे था मेरे पास ऑलरेडी मौजूद, जिसमें अभी देखो कितनी एंट्रीज है, मेरे पास 11 एंट्रीज है। राइट, बट मैं क्या करूं कि ये एरे मैंने सेट को पास किया और फिर बाद में मैंने ये कंसोल लॉक कर दिया माई सेट। तो देखना जो रिपीटेड वैल्यू वो दिखाई नहीं देगी। देखो सेट में कितनी वैल्यूज आई अभी 9, और 9 में देखो 10 और हेलो वापिस रिपीट हुआ क्या, नहीं हो रहा है। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल गया सेट में कि एरे में डुप्लीकेट वैल्यूज आप ले रहे थे जो अलाउड कर रहा था आपका एरे, वही चीज आपके सेट के अंदर ये चीज अलाउड नहीं है। वो हमेशा एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। अगर वो वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है तो वो वापस अगर आप डालना भी चाहो उसके अंदर वैल्यूज तो भी वो नहीं लेगा। राइट, ये पहला डिफरेंस। दूसरा, एरे के अंदर आप अगर कोई वैल्यू पुटअप करना चाहते हो तो आपके पास मेथड्स होती है। राइट, कौन सी मेथड्स होती है आपके अंदर, आपके पास पुश होता है या फिर आप अनशिफ्ट मेथड होता है जो आपका बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों साइड से आप
यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। सेट के पास उसकी कुछ प्री डिफाइंड मेथड होती है, जिसमें से कुछ मेथड ऐसी है ऐड, बाद में दूसरी मेथड है डिलीट, उसके बाद हैज, क्लियर एंड साइज। ये 5 तरीके की मेथड, मतलब 4 मेथड है और एक प्रॉपर्टी है। साइज एक प्रॉपर्टी है, ना कि मेथड। तो हमारे पास सेट में 4 मेथड्स होती है, जिसके जरिए मैं उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। तो वन बाय वन हम मेथड्स को देखते हैं। जैसे पहली ऐड मेथड होगी, तो मैंने क्या किया कि पहले अभी जो आपको दिखाया था कि एक सेट बनाया, उसके अंदर न्यू एरे डाल दिया। तो इसको मैं अभी फिलहाल कमेंट कर देता हूं, क्योंकि मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी है सेट के लिए। सेव किया। ऐड के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसके ऊपर एक सेट बना लेता हूं, न्यू सेट, जो क्या बनाएगा, एक एम्प्टी सेट बनाएगा, राइट। एक सेट बनाएगा विच इज एम्प्टी। नाउ मैं उसके अंदर ऐड करना चाहूं, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये एम्प्टी है नहीं, पहले कंफर्म कर दो मुझे, तो देखो मैंने पहले प्रिंट किया न्यू सेट और इसको मैंने प्रिंट करके दिखाया। तो देखिए सेट में कितनी वैल्यूज है, नो प्रॉपर्टीज, एंट्री कुछ भी नहीं है, साइज 0 है। बट अगर मैं इसके अंदर प्रिंट करने से पहले न्यू सेट और ऐड कर देता हूं वही वैल्यू 10, तो देखो जैसे मैंने कंसोल लॉक किया तो उसमें एक वैल्यू आ गई 10। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर सारी वैल्यूज मैं वापस वही रख देता हूं जो पूरे एरे में रखी थी पहले, राइट। देखिए मैंने वापस 2 वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड की है जो रिपीटेड है। 10 भी ऐड वाले कर दिया, मैंने वापस 10 ऐड किया। हेलो ऑलरेडी था, मैंने वापस हेलो ऐड कर दिया। अब मैं अगर न्यू सेट को प्रिंट करूं तो देखिए न्यू सेट को प्रिंट करने के बाद भी वो एंट्री एक ही बार दिख रही है, 10 एंड हेलो एक ही बार दिख रहा है। बाद वाली दूसरी एंट्रीज देखो, रिपीटेड एंट्री कोई भी नहीं इसमें, राइट। ये होता है सेट, कि आप कोई भी वैल्यूज यूनिकली स्टोर करना चाहते हो किसी डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए हमें यूज करना है सेट। ये मेथड है ऐड की, जिसके जरिए हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। क्या हो अगर मैं चाहता हूं कि कोई एक वैल्यू डिलीट कर दूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, न्यू सेट और डिलीट कर देता हूं। सपोज मैंने ये 99.99 वाली वैल्यू में डिलीट करना चाहता हूं, और मैं बाद में वापस कंसोल लॉक करूंगा इसको। तो देखिए जैसे मैं इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं यहां पे, तो देखो एक वैल्यू डिलीट हो गई। पहले 9 थी, इसमें से एक वैल्यू निकल गई। कौन सी वैल्यू निकल गई, 99.9, राइट। ये वैल्यू निकल गई। बट क्या हो कि मैं न्यू सेट में से डिलीट करना चाहूं जो मौजूद ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा बाय, बाय मौजूद है क्या, यहां पे नहीं है। और मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो देखिए इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म, आपको एरर नहीं दिखाई दे रहा, राइट। ये एंट्री नहीं भी है तो एरर नहीं दिखाई देगा। आपको इंटरव्यू जानबूझ के ऐसे सवाल पूछेगा कि जो एंट्री सेट में है ही नहीं, फिर भी मैं उसको डिलीट करना चाहूं तो वो एरर देगा या क्या करेगा। तो याद रखिए ये एरर नहीं देगा। ये अगर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब बाय उसमें नहीं है, तो डिलीट के लिए जाएगा भी नहीं, राइट। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, आपको अगर चेक करना है कि दी गई वैल्यू उसके अंदर मौजूद है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 10 है या नहीं चेक करना। सब अब ये क्या रिटर्न करेगा, एक ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। हैज का मतलब क्या होता है, वेदर इट हैज 10 वैल्यू और नॉट। अगर ये मौजूद है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर मौजूद नहीं है तो वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। तो देखो 10 मौजूद था, यहां पे मैं जैसे मैंने कहा कि बाय नहीं है, फिर भी मैं बाय है क्या चेक करना चाहता हूं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यस, ये चेक करके ही आपको रिटर्न करेगा। बाद में इसके पहले मैं साइज दिखा देता हूं। कंसोल लॉग न्यू सेट डॉट साइज, साइज का मतलब आप उस एरे सॉरी सेट के अंदर कितनी एंट्रीज है वो चेक करना। जैसे साइज देखो यहाँ पे 8 प्रिंट हो रही है, वही वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं। रिफ्रेश मारता हूं, 8 वैल्यू रिटर्न आ रही है। जितने नंबर ऑफ उसके अंदर एंट्रीज है वो सारी उसको काउंट करेगा, 0 से लेकर 7 तक, मतलब टोटल हो गई 8 एंट्रीज। बट क्या हो अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, सेट को क्लियर कर दूं, तो जैसे ही क्लियर कर दूंगा तो देखो साइज कितनी बन गई बाद में, 0। अगर आप चाहते हो कि क्लियर करने के बाद सेट कैसे दिखेगा चेक करना है, तो देखो न्यू सेट मैंने यहाँ पे क्लियर करने के बाद दिया, तो सेट की वैल्यू क्या होगी, सारी प्रॉपर्टीज चली गई, नो प्रॉपर्टीज। और तब मैंने अगर साइज चेक की तो ये साइज बन गई 0। यही वैल्यू मैंने क्लियर करने से पहले प्रिंट की थी, तो कितना आया था, पहले 8 थी, क्लियर करने के बाद इसकी साइज बन गई 0, राइट। समझ पा रहे हो। तो ये था ओवरऑल अबाउट सेट डेटा स्ट्रक्चर। इसके साथ हमारे पास जैसे मैप में मैंने बताया था कि आप इसको इटरेट भी कर सकते हो, सेट इटरेशन। तो इसके लिए मेरे पास 3 मेथड्स हैं
जो मैप में थी वैसे ही 3 मेथड्स है, जो कि है पहली पहले तो सेट इटरेशन फॉर ऑप के थ्रू करोगे, बट उसके लिए आपके पास कितनी मेथड्स होती है? 3 मेथड्स होती है। सबसे पहले कीज, राइट, दूसरा होता है वैल्यूज और तीसरा होता है एंट्रीज। बट इसमें एक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अगर आप फॉर ऑफ के थ्रू नॉर्मल एरे को फॉर ऑफ करोगे, तब आपके पास अगर कीज मेथड यूज की है तो कीज के तौर पे क्या आता है? आपको इंडेक्सेस मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एरे रखा, राइट, ये एरे मैंने वापस कर देता हूं। इस एरे के ऊपर मैं अगर फॉर ऑफ लूप चलाना चाहूं, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर ऑफ लेट की ऑफ न्यू एरे डॉट कीज, राइट, और इसके बाद में इसके अंदर कंसोल लॉक कर देता हूं और बाकी सारे कंसोल्स को मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूं। जस्ट मिनट, या ओके, मैं कमेंट कर देता हूं, सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। देखो क्या प्रिंट हुआ, उसने कीज के तौर पे क्या प्रिंट किया? उसके इंडेक्सेस, जितने सारे वैल्यूज थी उसके इंडेक्सेस उसने प्रिंट की। बट यही चीज अगर मैं सेट के बारे में करूं तो आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूं वापिस और अब आता हूं मेरे सेट के ऊपर। अब सेट के ऊपर आने से पहले मैं ये वापस इसको ऑन कर देता हूं कि मेरे पास सेट ऐसा है और सेट में इतनी वैल्यूज है। मैं चेक कर लेता हूं, सेट के अंदर इतने 9 वैल्यूज है, राइट, और मैं इसके ऊपर अभी फॉर ऑफ लूप लगाता हूं यूजिंग कीज। फॉर, राइट, अब एरे के अंदर जब मैं कीज यूज कर रहा था तो मुझे इंडेक्सेस मिल रही थी। बट क्या हो अगर मैं सेट के अंदर कीज यूज करूं, तो याद रखना ये कीज के तौर पे भी उसी की वैल्यूज ही दिखाएगा, ना कि उसके इंडेक्सेस। सेट में इंडेक्सेस नहीं रेफर करता कीज, सेट में हमेशा कीज के तौर पे भी वैल्यूज ही रेफर करेगा। और सेम तरीका अगर मैं वैल्यूज के लिए भी करूं तो वैल्यूज में भी वो वैल्यूज ही प्रिंट करेगा। आपके समझने के लिए यहां पे मैं एक सेपरेटर लगा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग सेपरेटर, मतलब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पहला आउटपुट इसका है, दूसरा आउटपुट इसका है। सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसके ऊपर उसने 10 हेलो ये सारी वैल्यूज प्रिंट की, राइट। सेट के अंदर देखो ये वैल्यूज थी राइट हैंड साइड में, इंडेक्सेस के अगेंस्ट में जो वैल्यूज थी वो प्रिंट की, और वही वैल्यूज वैल्यूज में भी प्रिंट हुई। तो ये कंफ्यूजन मत करना, एरेज में कीज के तौर पे हमेशा इंडेक्सेस आएंगे, बट सेट के अंदर कीज के तौर पे भी वैल्यूज ही प्रिंट करेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर इंटरव्यूअर आपको जानबूझ के पूछता है कि मैं अगर कीज यूज करूं तो मुझे क्या प्रिंट होगा, बहुत सारे लोगों में ये ख्याल हो जाता है कि एरे में इंडेक्सेस होते हैं और सेट उसका ही एडवांस वर्जन है तो ये भी इंडेक्सेस प्रिंट करेगा। तो नहीं, ये वैल्यूज प्रिंट करेगा और वैल्यूज भी वैल्यूज ही प्रिंट करेगा। अब आप मुझे बताओ एंट्रीज में क्या प्रिंट करेगा। यस, बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब सोचा है कि एंट्रीज में अगर कीज में वैल्यू ही ले रहा है और वैल्यूज में भी वैल्यू ले रहा है तो एंट्रीज में भी वैल्यू का ही एरे आएगा। ये देखो मैं सेपरेटर वापस यहाँ पे लगा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो की वैल्यू के तौर पे इसमें एरे में क्या होता था, यहाँ पे इंडेक्स आती थी और यहाँ पे वैल्यू आती थी, राइट। फर्स्ट वैल्यू विल बी इंडेक्स और ये था वैल्यू। आप चाहते हो तो इसको मैं रिपीट करके यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, दोनों में डिफरेंस। कीज की जगह पे क्या आ जाएगा अभी, एंट्रीज, और रिफ्रेश जैसे करूंगा देखो ऊपर क्या आता है, सारे पहले इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स वैल्यू, और वही चीज मैं नीचे देखो तो देखो 10 10 हेलो हेलो ट्रू ट्रू। मतलब ये कीज भी वैल्यू के तौर पे ले रहा है और वैल्यूज भी वैल्यू के तौर पे ले रहा है। इसलिए एंट्रीज का जब रिटर्न होगा तो एक एरे रिटर्न करता है, राइट, एरे ऑफ एरे, तो ये इसके ऊपर चलेगा, मतलब इसमें ऐसा फॉर्मेट में रहेगा, इसमें 10 10, राइट, कॉमा, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, हेलो हेलो। इस तरीके से वो एरे रहेगा। इसको इटरेट अगर आप फॉर ऑफ के थ्रू करोगे तो ये ऐसा प्रिंट होगा। समझ पा रहे हो? तो ये था ऑल अबाउट सेट डेटा स्ट्रक्चर। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप कंपैरिजन चार्ट एक बना सकते हो, मैप और सेट डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और डेटा स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, वीक मैप एंड वीक सेट। जो आपने मैप देखा उसी का थोड़ा लोअर वर्जन आप या फिर एडवांस वर्जन भी बोलोगे तो भी चलेगा, और सेट का और एक एडवांस वर्जन रहता है वीक सेट।
सो इन दोनों में भी डिफरेंस आपको बाद में कैलकुलेट करना है। तो तब तक आप इस दोनों डेटा स्ट्रक्चर का एक टेबुलर फॉर्मेट में चार्ट बना लीजिए, जिसमें कौन सी मेथड्स मैप के लिए होती है और कौन सी मेथड्स सेट के लिए होती है। याद रखना, मैप के अंदर मेथड्स के नाम अलग है और सेट के अंदर मेथड्स के नाम अलग है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू डेटा स्ट्रक्चर। तब तक के लिए थैंक यू। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल बटन का आइकॉन दबाने के लिए मत भूलना, मतलब मैं अगर न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत उसी वक्त मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि कुछ इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वहाँ पे क्वेश्चंस आपके पुटअप कर सकते हो, जिसका मैं ट्राई करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के मैं सारे आंसर वही के वही आपको रिजॉल्व करके दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।